शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रजब भट्ट इस वक्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ और इसके 295 वाले बयान को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है हंगामा सोशल मीडिया के ऊपर बरपा है। रजब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो सऊदी अरब में है और वहाँ से अब उन्होंने एक पैगाम जारी किया। ये पैगाम बहुत अहम है और वहाँ पर वो उम्रे की अदायगी के लिए गए थे। रजब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं उसके साद हुसैन रिजवी साहब, उन्हें कांटेक्ट कर लिया, उनसे रब्ता किया। अब वो किसके ज़रिए रब्ता किया गया है और किन किन से उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया और क्या उनसे दरख्वास्त की है, आज के इस व्लॉग में जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब जो रजब भट्ट है उन्होंने डायरेक्ट यानी कि अपना सीधा रब्ता जो है वो कर लिया है साद हुसैन रिजवी साहब के साथ। इस वाले से व्लॉग में कुछ डिटेल है वो मैं आपके साथ अब शेयर किए देता हूँ। रजब का तनाज़ा सबके सामने है और 295 का ये मामला, परफ्यूम लॉन्च किया, उसका नाम इन्होंने 295 रख दिया और फिर वहाँ से कुछ चीज़ें चलनी शुरू हुई। अपनी कम अकली के बायस जो है ये शख्स थोड़ा सा एक ऐसे दलदल में फंस गया जिसका इसको अंदाज़ा ही नहीं था। कुछ नाज़ेबा कलमात इसके पास निकल गए इसकी ज़बान से, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सपूत हैं उन्होंने इसको जो आड़े हाथों लिया और फिर उन्होंने जाकर थाना नश्तर में एक FIR का इंदराज भी करवा दिया। थाना नश्तर में FIR का इंदराज हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पर रजब को ये भिनक पड़ चुकी हुई थी कि अब इसके खिलाफ FIR हो सकती है, तो उसने उम्रे पर जाना जो है वो मुनासिब समझा और फौरी तौर पे वो उम्रे पर रवाना हो गया विद फैमिली। अच्छा, बिमा इसके दोस्त भी इसके साथ शामिल थे जो तमाम उम्रे पर जा चुके हैं। अब वहाँ से खाना काबा के अंदर खड़े होकर इसने अपनी एक वीडियो बनाई और उसमें बाकायदा तौर पर माफ़ी का मुतालबा भी किया कि इसे जो है माफ़ी दे दी जाए और इसने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ भी मांगी कि या अल्लाह पाक मुझे अब माफ़ कर दे इस सारे मामला से, मेरे से कम इल्मी में ये मामला हो गया। बहरहाल अब मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ लोगों के जो है रिएक्शन आते रहे। बहुत सारे लोगों ने उससे इज़हार यकजहती भी किया और कुछ लोगों ने उसके खिलाफ शदीद बातें भी की, सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। जिसके बाद अब उसकी एक वीडियो जो है वो सामने आई है। इस वीडियो में जो है उसने कुछ गुफ्तगू की है और इसमें वो ये कहते हैं कि मैं अलामा साद हुसैन रिजवी साहब से रिजवी साहब से जो है माफ़ी मांगता हूँ। मैं एक साहब हैं उनको जो है अपना वकील मुकर्रर करता हूँ, वो जाके मुफ्ती आज़म से, मुनीबुर रहमान साहब से, साद हुसैन रिजवी साहब से, अंस रिजवी समेत दीगर जो उलमा कराम है उनसे मुलाकात करेंगे और उनके सामने मेरा मौक़िफ़ रखेंगे और उनसे ये इस्तदा करेंगे कि जो है मेरे से जो गलती हुई है, जो नाकर्दा गुनाह मुझसे हो चुका हुआ है, जिसकी मुझे सज़ा दी जा रही है, उसके लिए मुझे माफ़ी भी दे दे। अब देखिए यहाँ पर नाकर्दा गुनाह की भी बात उन्होंने वीडियो के अंदर कही है और दूसरी जानिब वो फिर माफ़ी का मुतालबा भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये कहने डकरी बनता है। लेकिन बहरहाल हम इस सारे मामले में नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर अल्फाज का चुनाव जो है बहुत अहम होता है और रजब की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, रजब की को मरवाने में, उसको इस दलदल में धकेलने में सबसे बड़ा हाथ जो उसकी ज़बान का है और उसके कम इल्म होने का है। कोई उसका दुश्मन नहीं है, रजब खुद अपना बड़ा दुश्मन है क्योंकि एक तो उस पर इल्म की कमी है, बस वो बोलना शुरू करता है तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि किस लफ्ज़ का कहाँ पर क्या मतलब बन सकता है और जिसके बायस वो इतने तनाज़ात के अंदर घिरा रहता है। दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है और मगरूर भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपनी इस कम अकली और कम इल्मी की वजह से जो है इन तनाज़ात की वजह बनता रहा और अब आगे भी शायद बनता रहेगा अगर उसने अपना को अच्छा उस्ताद मुकर्रर ना किया। तो उसको जो अब एक मशवरा ही है कि व्लॉगिंग करनी है बिल्कुल करें, लेकिन अपना उस्ताद जो मुकर्रर करे जो उससे कंटेंट को देखे और उसके बाद उसको प्रूव करने के बाद वो कंटेंट अपलोड किया जाए ताकि कभी भी किसी भी तरह की कोई ऐसी गुस्ताखी मुस्तकबिल में ना हो। बहरहाल अब ये वीडियो सामने आ चुकी हुई है और इस वीडियो में वो बाकायदा तौर पर माफ़ी का मुतालबा भी कर रहा है कि जनाब मुझे माफ़ी दे दी जाए। और ये मुतालबा कह रहे हैं, इस्तदा कह रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं कि एक मोहब्बत के ज़ोर पे बंदा कहता है कि ना बस अब मुझे दे दीजिए, भी मुतालबे में आता है
اور ایک गिड़गिड़ाते हुए بھی کہا جاتا ہے, وہ استدعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں تو یہ دونوں لفظ اس کے لیے استعمال کروں گا کہ مطالبہ بھی کر رہا ہے اور استدعا بھی کر رہا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستانی اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں اور معافی بالکل مل بھی سکتی ہے, تو وہ اب شاید معافی کا طلبگار ہوا بیٹھا. اور سعد حسین رضوی صاحب سے باقاعدہ طور پر ڈائریکٹلی انہوں نے اب کانٹیکٹ بھی کرنے کا ٹھان لی, اور یہ ایک ویڈیو جو ہے پہلے ٹوکن کے طور پر جو بھیجی گئی ہے, ایک وکیل بھی مقرر کیے گئے ہیں اور وہ اب جائیں گے اور جا کے سعد حسین رضوی صاحب سے ملاقات کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ ممکنہ طور پر عید کے بعد یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو بھی جائے گا. بہرحال ہم بھی کوشش کریں گے سعد حسین رضوی سے اس حوالے سے کوئی موقف لیں, ان سے بات چیت کیجیے اور اس کے بعد اصل حقائق اور معاملات جو ہیں وہ سامنے آ سکے. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.